आत्म मूल्यांकन जो मैंने आपको बताया है कि आपको करना ही करना है। आत्म मूल्यांकन को अपनी हैबिट बना लो, क्योंकि जब तक आप एग्जाम पैटर्न को कभी समझ नहीं पाओगे, जब तक आत्म मूल्यांकन नहीं करोगे। और मूल्यांकन हमेशा, आप पूरी किताब पढ़ने के बाद मूल्यांकन कर रहे हो तो तुमसे अधिक मूर्ख कोई नहीं है। हमेशा मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन जो होगा वो टॉपिक के साथ होगा। जैसे तुमने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक तुरंत हो जाएगा, उससे उस टॉपिक के प्रति जो नजरिया डेवलप होगा वो बहुत बेहतरीन रूप से तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो आत्म मूल्यांकन का मतलब है कि शाम को तुमने टारगेट पूरे किए कि नहीं किए, और जो तुमने टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक के साथ तुम उसके 20% आए हुए जरूर देखो। और 20% देखने के बाद तुम्हें यह पता चलेगा कि यार इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी और क्या नहीं थी। मैं यही तो क्लास में बताता हूं कि भाई नई चीजें क्या आ गई, कि परिस्थिति परीक्षण पे क्या नया प्रश्न पूछ रहा है, स्किनर पे नया प्रश्न क्या आ रहा है, मेस्लो में क्या नई चीज जुड़ चुकी है। ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब अपना आत्म मूल्यांकन करोगे आप। तो वो जो एक इमेज क्रिएट होगी ना, वो बहुत बेटर होगी। तुम उस टॉपिक को तुमने पढ़ लिया और तुम 10 दिन बाद में उसके अभ्यास कर रहे हो, तो ये सही नहीं है, जस्टिस ही नहीं है, तुम्हारी मेहनत गलत दिशा में कर रहे हो। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से अपनी ऊर्जा को खर्च करने से बेटर है पढ़ना ही छोड़ दो। पढ़ो तो प्रभावी तरीके से पढ़ो, इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो कि मुझे इस एग्जाम को केवल एक बार देना है। तो आत्म मूल्यांकन, सेल्फ एवेल्यूएशन का यूज करना है। और दूसरा मैंने एससी का यूज किया है, आत्म प्रभावकारिता। आत्म प्रभावकारिता शब्द को मैं क्यों यूज कर रहा हूं? गेम तो पूरा मनोविज्ञान का ही चलेगा। आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने इन चीजों को फॉलो किया कि सर मुझे इस प्रकार से इन चीजों को पढ़ना है, टॉपिक के साथ उसका मूल्यांकन होना चाहिए, रीडिंग एबिलिटी को मुझे क्रिएट करना है, शांत मन के साथ पढ़ना है, मॉर्निंग सेशन में मुझे कठिन विषयों को चुनना है, मैं ईशान कोण में बैठ के पढ़ूंगा, उससे मेरे मतलब ये सब साइकोलॉजी मैं जैसे यूज करता था। ईशान कोण का मतलब होता था कि यार ईशान कोण में पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। अब आप इसको यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। मैं इन चीजों को मानता था तो मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आती थी। अब मैं इन चीजों को जब फॉलो करता हूं तो मेरे अंदर ये था कि मैंने जो पढ़ा है वो सही है, और मैं जो पढ़ा हूं वहीं से प्रश्न आने हैं, मैं जो बेटर तरीके से कर रहा हूं वो सबसे अच्छा तरीका है। मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस तरीके से पढ़ रहा है। आपने जो तरीका अपना इजाद कर दिया और उससे आपके आउटकम्स बढ़ रहे हैं, आपके अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, यह आत्म प्रभावकारिता है। फिर आपको इस बात से डिमोलाइज नहीं होना चाहिए कि दूसरा सर इतने घंटे पढ़ रहा है, वो इस समय पढ़ता है, वो सर इस तरीके से पढ़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम कर रहे हो उस पर तुम्हारा विश्वास होना बहुत जरूरी है। आत्म प्रभावकारिता यही है कि मैं बेटर हूं और मैं बेटर तरीके से चल रहा हूं। लेकिन इसका मतलब नहीं है तुम गलत तरीके से पढ़ रहे हो फिर आत्म प्रभावकारिता पैदा करो। तरीके तो तुम्हें सही ही करने पड़ेंगे, क्योंकि तरीका गलत है तो परिणाम गलत ही होगा, प्रक्रिया गलत है तो आउटकम्स कभी नहीं आने वाले। तो प्रोसेस तो हमारी सही होनी चाहिए, और उस प्रोसेस सही होने के साथ हमें आत्म प्रभावकारिता पैदा करना है कि मैं सही दिशा में कर रहा हूं और बहुत बेटर रिजल्ट यहां पे आने वाले हैं।